आदि गोरन का अंत हो, अब शीघ्र द्वार बंद करना होगा। मूर्खता ही नहीं, कायरता का भी परिचय दे रहा है तुम्हारा भ्राता। अपमान करवा रहा है हमारी असुर जाति का। इससे तो उत्तम यही होता कि आज के युद्ध में उस बालक के हाथों इसकी मृत्यु हो जाती। माँ के लिए उनके पुत्रों का कोई महत्व नहीं, ये तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। मुझे स्वयं के साम्राज्य का विस्तार करना है और उसके लिए मैं किसी की भी आहुति दे सकती हूँ, चाहे वो मेरे पुत्र हो या पुत्र के पुत्र। हमारी वास्तविक शत्रु वहां नहीं, यहाँ है, मेरे सामने। ज्येष्ठ के युद्ध भूमि में प्रवेश करने के पहले ही उन्हें बता देता तो कितना उत्तम होता। सुरापद्मन, महान असुर सम्राट मानते हो ना अपने आप को, तो ऐसे कायरों की भांति ना छुपो। आओ, बाहर आओ, अपनी वीरता का परिचय दो, निर्भय होकर हमसे युद्ध करो। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाऊंगा मैं, कदापि नहीं। ये क्या हो रहा है? ये दुर्ग, मेरा मायावी दुर्ग, इसे कैसे भेद रहा है? ये विशाल का ही मुष्टि मेरी ओर बढ़ रही है। कहीं ये हमारा दुस्साहस तो नहीं, जिसके सामने मैं युद्ध भूमि में नहीं टिक सका, जिसने मेरे सभी अस्त्रों को इतनी सरलता से नष्ट कर दिया, जिसका अनुज विशाल आकार धारण कर यहाँ मेरे इस मायावी दुर्ग को भेदने में सफल हो रहा है। उनसे युद्ध करना कहीं अनुचित तो नहीं, अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करने के समान तो नहीं। ये अशुभ संकेत के प्रतीक काग यहाँ से जाते क्यों नहीं? यही क्यों छाए हैं ये? सूर्यास्त होने में अभी भी कुछ समय शेष है। मायासुरा से ही अब तुम्हें अपनी माया का प्रयोग करना चाहिए। कोई सुरक्षा नहीं। प्रभु, असुरों ने युद्ध विराम का संकेत अवश्य किया है, किंतु मुझे नहीं लगता कि अभी सूर्यास्त हुआ है। देवी, अवश्य इनकी कोई माया है। उचित है, माया है तो उस माया का अंत मैं अपनी काया से अभी करता हूँ। सुरापद्मन यहाँ से भागकर अपने राजभवन में प्रवेश कर रहा है। मुझे उसे रोकना चाहिए। प्रभु, आपने अपने अंकुश का प्रयोग क्यों नहीं किया? जाने क्यों दिया उसे? वीर बाहूजी, भ्राता के समान हम भी शत्रु की पृष्ठ पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है और सुरापद्मन की मृत्यु भ्राता के द्वारा ही नियत है। वही उसके भाग्य का निर्धारण करेंगे। यह महेंद्रपुरी में धर्म की शक्ति को स्थापित करने
तथा अधर्म का नाश करने और मुझे यहाँ से मुक्त कराने स्वयं मेरे प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ शीघ्र यहाँ आएंगे। हमारी सभी योजना विफल हो रही है, हमारे सभी आक्रमण निरर्थक हो रहे हैं। क्या इस युद्ध में हमारी जीत संभव है? अपने आप को संभालिए ज्येष्ठ। ये जो भी हो रहा है इसमें ना आपका और ना ही हमारे पुत्रों का कोई दोष है। यदि इसमें किसी का कोई दोष है तो वो एकमात्र माता का है। उनकी महत्वाकांक्षा ही उनके लिए सर्वोपरि है ज्येष्ठ। उन्हें हमारे जीवन या मृत्यु की कोई चिंता नहीं है। उन्हें तो केवल विजयी ही होना है, और जिसके लिए वो हम सब की आहुति दे सकती हैं। ज्येष्ठ, अब आप ही आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है, युद्ध करना है या समर्पण? बताइए ना ज्येष्ठ, क्या निर्णय है आपका? हमें क्या करना चाहिए? क्या पूछ रहे थे तुम सिमोन? ज्येष्ठ ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं। क्या करना चाहिए हमें? ज्येष्ठ, मैं उत्तर देती हूँ इसका। इन सभी शरीरों को सुरक्षित रखा जाएगा। हमारे किसी भी असुर योद्धा का अंतिम संस्कार नहीं होगा, क्योंकि उचित समय पर मैं अपनी साधना से उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। उन सभी को पुनर्जीवित करूंगी। उन सभी को पुनर्जीवित। प्रणाम पिताश्री। कल जिसे मैंने उलाहना दी थी वो मुझसे प्रश्न पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? पिताश्री, आपने कहा था कल युद्ध में मेरा प्रदर्शन निराशाजनक था। नहीं, मैं आप पर और आज के युद्ध में आपके आचरण पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि जैसे कल पूर्ण रूप से मैं तैयार नहीं था, वैसे ही आज आप भी तैयार नहीं थे। इसीलिए तो युद्ध भूमि से हमें मुख फेर कर वापस आना पड़ा। जो हुआ सो हुआ, किंतु सत्य यही है कि वो वास्तव में उतने शक्तिशाली हैं नहीं जितना कि अब तक के युद्ध में प्रतीत हुए हैं। अब शांत चित्त से अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति को एकत्र करो, क्योंकि कल अटल विश्वास के साथ तुम्हें युद्ध भूमि में उतरना है। भूल हुई है मुझसे। बिना आपकी अनुमति के मैं युद्ध भूमि में चला गया। क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपका।